देखो बेटा, ताऊ आ गए। इन्वेस्टर ताऊ। देखो बेटा, तुम लोगों को एक चीज मैं बता दूं, तुम लोगों में बेटा कहा जाए तो एक तरह से दिमाग नहीं है। क्यों बर्बाद क्यों हुए पता है? तुम्हारी खुद की गलती की वजह से बर्बाद हुए। और तुम्हें ऐसी क्या चुल मची थी, या तुम्हें ऐसा किसने बता दिया था कि 400 पार हो जाएगा, या मतलब मोदी जी की सरकार आएगी? क्यों, मोदी जी ने क्या मशीन में कुछ गड़बड़ कर दी थी? नहीं ना। मतलब कहने का ये है कि सरकार कोई स्थिर आ जाएगी, जो ये कोई डिसाइड थोड़ी होता है कि स्थिर सरकार आ जाएगी। इसीलिए मैं तुम लोगों को सजेस्ट करता हूँ, तो पहली बात तो तुमको किसी भी कंपनी में लगाओ तो पहली बात वो डिटेल है, देखो कि कंपनी है कैसी, कंपनी क्या कर रही है, और कंपनी बर्बाद होगी भी कि नहीं होगी। और तुम लोगों को ये सब जानना नहीं है, सीधा मुंह उठा के लगा देना है। और पहली बात तो तुमको ये किसने कहा है कि पीएसयू स्टॉक चलेंगे, पीएसयू स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर तक जाएंगे? एक बात बताओ, तब से आज तक जब से तुमने पीएसयू स्टॉक लिया है तो वो कितना चले, तो मुझे इतना ही बता दो। तुम्हें पता है फॉरेन इन्वेस्टर, यहाँ तक कि अपने म्यूचुअल फंड भी वो उनमें से पैसा निकाल रहे हैं। पूछो क्यों निकाल रहे हैं? क्यों, उन्हें शौक नहीं है पैसा कमाने का? वो नहीं चाहते कि थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाए, तो थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा तो हमारा भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुमको लगता है कि पीएसयू स्टॉक चलेंगे और मैं करोड़पति, अरबपति और लखपति, पता नहीं कौन कौन से पति बन जाओगे तुम। समझ रहे हो? इसीलिए मैं तुमको बोलता हूँ, अब टाइम है खरीदने का। जब सब लोग चर्चा करते हैं ना, तब तुम लोगों को उंगली नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों को पता है कि नॉर्मल पब्लिक का पैसा फंसा है। और जब नॉर्मल पब्लिक का पैसा फंसा होता है तो वहां पर ज्यादातर और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो खाने के लिए बैठते। एक दिन पहले ऐसे ही हवा उड़ गई तो थोड़ा ऊपर गया, उसकी जगह पे 500 पॉइंट छोड़ो, 2-2 हजार पॉइंट तुम्हारा नीचे जाके सबकी धजिया उड़ा दी। और अब जब खरीदना चाहिए स्टॉक को, तब तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब कहाँ से लेके आओगे पैसे? क्या इन्वेस्ट नहीं करना? और अब तुम्हारा जो पैसा फंस गया है, जो भी लगाया है, उसको रिकवर नहीं करना। लेकिन पैसा होगा तो रिकवर होगा कि ऐसे ही हो जाएगा? इसीलिए तुमको मैंने पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने क्या वीडियो नहीं देखा होगा, या तो फिर नए नए देख रहे होगे। तो कभी भी इन्वेस्ट करने जाओ तो एक चीज को हमेशा ध्यान दो कि कंपनी के बारे में अगर ज्यादा चर्चा हो रही है, और कंपनी अगर अपना पी उसका बहुत ज्यादा है, और कंपनी का अगर तुम्हें काम काज नहीं समझ आ रहा है, तो पैसे डालने की जरूरत ही क्या है जब तुम जानते ही नहीं हो। ये देखो, ये कंपनी निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनियां हैं। क्यों? ये सरकारी नहीं है तो तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा। इतनी बार तुम जान लो, जितना सरकारी स्टॉक नहीं चलता उससे ज्यादा प्राइवेट चलता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां खुद सोच समझ के उसको हैंडल करती है। वो नहीं चाहती कि मेरी कंपनी नीचे जाए। प्राइवेट में क्या है, वो सरकारी में क्या बेटा, कि वो जो सरकार हैंडल करेगी उसी हिसाब से चलेगी। अब सरकार ने कहा कि रेलवे में बहुत खर्चा हो गया, बहुत पैसा लग गया, अब बेटा ये कुछ नए नए प्रोजेक्ट है उसमें लगाने की जरूरत है, तो फिर तुम्हारा स्टॉक चलेगा क्यों चलेगा, जब उसमें सरकार पैसा ही नहीं लगाना चाहती। और सरकार का तो क्या बेटा कभी भी पलट जाती। मतलब आज प्रोजेक्ट चला रही है, उसमें जो पैसा डाला है बाई चांस उसका मन नहीं किया, बोला ये प्रोजेक्ट रन नहीं करना है, तो पैसा अगर उसको नहीं दिया तो क्या तुम्हारा स्टॉक चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए तुम लोगों को हमेशा से सजेशन दिया जाता है कि कम से कम प्राइवेट कंपनियां ऐसी तो हैं जो अपना मार्केट से बड़े लेवल पे चला रही हैं, और वो एकदम बंद होने से पहले 50 बार रिसर्च करोगे ना तो भी बंद नहीं होगी, क्योंकि उनका एक ही चीज में, उनका कोई सरकार आने या ना आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी अभी तुमको पता है, अभी इतने इतने स्टॉक सस्ते सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन तुम अभी ले नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सारा पैसा पहले से ही उसमें फंसा हुआ घूम रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, तो थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, अब निफ्टी 50 में ही काफी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, लेकिन तुम अभी उस वक्त क्यों इन्वेस्ट करोगे? पैसा है ही नहीं। अभी जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का, वो पैसा बचा ही नहीं है। तो अब अगर कहीं भी इन्वेस्ट करना तो थोड़ा डिटेल देख के करना, और डिटेल कंपनी की चाहिए तो कमेंट कर दो, नहीं तो ताऊ तो बताते ही रहते कौन सी कंपनी क्या कर रही है।
तब तक के लिए चाउ चलते, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। बाय बाय।